दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा जशनूर से। आज हम खड़े हैं एक स्टेडियम के अंदर। ये स्टेडियम हरियाणा सरकार के द्वारा बनाया गया, ग्राम पपलोहा के अंदर। तहसील हमारी लगती है कालका और जिला लगता है पंचकुला। ये जो मेरे सामने मैं आपको ये 6 बच्चे दिखा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब ये पहला बच्चा 10.5 साल उम्र है लगभग इस बच्चे की। जाट रेजिमेंट में सिलेक्शन है इस बच्चे का और मुझे लगता है कि शायद इस बेल्ट के अंदर ये पहला बच्चा। दूसरी है मेरी गुड़िया, 12 साल 12वीं में पढ़ती हैं आप। हर्षिता नाम है आपका। किस लेवल पे खेलती हैं आप? नेशनल लेवल पे। कौन सा गेम खेलती हैं? बहुत अच्छी बात है। देखो मोदी जी, आप कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये मेरे इलाके की बेटी है, रेसलिंग करती है, अच्छे लेवल पे खेलती है, टॉप लेवल पे खेलती है। आपको सारी सुविधाएं बताऊंगा। इस हरियाणा सरकार की बेवकूफियां और इन अधिकारियों की नाकामी, क्या करते हैं ये लोग। ये मेरा बच्चा, ये भी नेशनल लेवल का प्लेयर है। इस बच्चे ने भी 2 मेडल लिए, ऐसा ही कुछ है। सबके सब ये बच्चे रेसलिंग के प्लेयर हैं। हरियाणा की शान है कुश्ती, बहुत अच्छे अच्छे मेडल लाती है। और अब आपको ये मैं दिखाता हूं, जिस ग्राउंड में ये प्रैक्टिस करते हैं कुश्ती की, मिट्टी वाले ग्राउंड में, वो ये ग्राउंड है। इस ग्राउंड के ऊपर शर्म आनी चाहिए सरकार के उन अधिकारियों को जो मोटी तनख्वाहें तो लेते हैं पर काम करते हुए ग्राउंड में शायद उनको शर्म आती है। मैं आपको अभी थोड़ी देर में बिल्डिंग भी दिखाऊंगा बाद में, और बाद में आपको टॉयलेट भी दिखाऊंगा जिसमें ये मेरे बच्चे जाते होंगे। और ये बच्चे आप देख रहे हो, ये 2 लोग पेरेंट्स हैं इन बच्चों के, जो अपनी जेब से रुपया खर्चते हैं। सरकार तो क्या टट्टू देगी, सरकार तो लाइट नहीं लगा सकती यहां पे। और ये आपको इस व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूं मैं। ये वो व्यक्ति है, शायद सुन के सरकार को शर्म आ जाए और डीएसओ अधिकारी कहेंगे अगर उसके आगे जी नहीं लगाओगे तो नाराज हो जू, बोलेगा जी आप मुझे कुछ कह देते हैं। शर्म तो आएगी नहीं। इन अधिकारियों ने शर्म 1 रुपए के भाव बेच रखी है अपनी। सैनी साहब, ये वो व्यक्ति है जो पेशे से हेयर ड्रेसर है, जिसको हिंदी में नाई कहते हैं। ये व्यक्ति इन बच्चों का कोच है। 2 पैसे इकट्ठे करते हैं ये लोग। और कहां है वो सरकार का कोच? कुछ कहोगे तो बुरा लगेगा। जब बच्चे ये स्टेट लेवल पे खेल के आते होंगे तो वो कोच जो है ना, फटाफट आके खड़ा हो जाता होगा, जी भाई फोटो मेरी ले ले, हाँ मैंने पहना दे, मैंने करा जो करा। शर्म नहीं आती उस कोच को? तनख्वाह लेते हुए उसको डर नहीं लगता कि ये आप ये नीचे से देख रहे हैं, ये ट्रैक है, ये पूरा का पूरा स्टेडियम अब आपको दिखा रहे हैं हम। सवेरे 4 बजे उठ के जब ये बच्चे, या शाम को 4 बजे, वैसे तो सुबह 4 बजे रनिंग करते होंगे अपने आप को वार्म अप करने के लिए, लाइट है कहीं? मतलब ही नहीं। क्या जरूरत है कागज में पैसा भरे लिखे और जयराम जी की। मोदी जी पैसे देते होगे, बहुत अच्छी बात है। हालात देख रहे हो आप। मुझे तो शर्म नहीं आती, मैं तो फेलियर आदमी हूं सरकार की निगाह में। सरकार मुझे तो कहती है भाई बेकार आदमी है, क्योंकि तुम्हारे लोकल कर्मचारी और अधिकारी, चाहे वो काल का परिषद के हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के हो, चाहे स्पोर्ट्स के हो, वो लोग कहते हैं इज द फेलियर। क्यों? तुम्हारे को मैं तुम्हारा नंगा सच दिखाता हूं। ये देखो, ये हालात है। शर्म आनी चाहिए सरकार में बैठे हुए हर एक उस व्यक्ति को जो तनख्वाहों के नाम पे मोटा रुपया लेता है, और शायद इस नाम के ऊपर लाइट के पैसे भी आते होंगे। एक लाइट दिखा दो मुझे तो सवेरे 4 बजे अगर बच्चा दौड़ता है तो कहां जाएगा? और ये ट्रैक की हालत देखो, कहां झाड़ है, कहां फूस है, कहां खड्डे हैं। शर्म आनी चाहिए सरकारों को। और अब आप ये बिल्डिंग का नजारा दिखाता हूं मैं आपको। बिल्डिंग का नजारा देखो, कोई शीशा आपको नजर आ रहा है? ये गेट आपको नजर आ रहा होगा। ये गेट के अंदर भी मुझको ये बताया जाता है कि 2 पैसे जोड़ के ये लोग काम करते हैं। साहब, मां बाप के लिए कितना मुश्किल है ये, कितना हालात बस से बदतर हैं। सैनी साहब, मैं बार बार आपको एक बात कहता हूं, आप कहते हो कि मैं अधिकारियों की चूड़ी कस दूंगा। यहां तो मुझे नहीं लगता चूड़ी कस दोगे आप। कसो इनकी चूड़ी। और एमएलए में मां बाप की बारी। आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं मैं रोज अपनी हर वीडियो के अंदर आपसे निवेदन करता हूं। आप कहती हो कि मैं बेटियों को देखूंगी। मैं काल का हिंदू कन्या स्कूल के ऊपर जो लेके 6.5 साल से चल रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि आप करेंगी। और मेरी इस बच्ची के ऊपर, वैसे तो ये सारे आपके बच्चे हैं, सारे आपके बच्चे हैं। ये सब वो बच्चे हैं जो आपके असल के सूद हैं। ये अगली जनरेशन है हमारी। ये बच्चे किस जगह जाके स्टैंड करते हैं ये शायद किसी को नहीं पता हो। आज अगर ये पीछे हैं, पीछे तो नहीं कहूंगा मैं इनको, आज ये बहुत आगे हैं, इनको कोई मूलभूत सुविधा नहीं है, फिर भी ये बच्चे अपने दम पे लग रहे हैं, अपने कोच के दम के ऊपर लगे।
मैम, मेरा एक निवेदन है आपसे एमएलए मैम, एक इस जगह का दौरा करें, अधिकारियों को लाएं और उनको समझाएं हिंदी के अंदर। मुझे लगता है आप शायद बहुत अच्छी भाषा में इनको समझा सकती हैं, और उनको लाएं और उनको दिखाएं कि ये क्या हो रहा है, ये तमाशा नहीं है। हमारा पैसा, हमारा अधिकार, हम मांग रहे हैं पैसा, हमारे पैसे से इन अधिकारियों को तनख्वाह दी जाती है। ये हमारे माई बाप नहीं है। इन अधिकारियों को कह रहे हैं कि तुम हमारे नौकर हो, हमारे माई बाप नहीं। हमारे हक के पैसे से तुम्हारे बच्चे पलते हैं, हमारे हक के पैसे से तुम्हें तनख्वाह मिलती है, तो तुम्हारे घर में रोटी बनती है। इन बच्चों का हिस्सा ना खाओ, ये आपसे निवेदन किया जा रहा है। और मुझे नहीं लगता कि अगली बार इन अधिकारियों से निवेदन करना चाहिए हमारे को। ये एमएलए मैम का अधिकार है, एमएलए मैम का काम है इन बच्चों पे ध्यान दे। ये पेरेंट, इनका बेटा है वो जो जाट रेजिमेंट में सेलेक्ट हुआ। कितना खुशी से चेहरा आदमी का लाल होता है और छाती कितनी चौड़ी होती है, पर जब वो अपने बच्चे को यहाँ पर लेके आते हैं उस समय हालात कैसे महसूस होते हैं अमित जी आपको? बहुत बुरे हालात है ग्राउंड के। हाँ जी, आप देख ही रहे हो। नहीं मैं तो देख ही रहा हूँ सर। आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार को कुछ कहना चाहते हैं? बीइंग ए पेरेंट से ही कहना चाहते हैं, ग्राउंड के हालात बहुत ज्यादा खराब है। सुबह 4 बजे बच्चे आते हैं, कई बार चोट लग जाती है, नेचुरल लगती है कि मैंने बोला लाइट चाहिए। पहले लेग में भी प्रॉब्लम आई है ज्यादा, बहुत दिक्कत है सर। सर ये वो व्यक्ति है जो ये बालक पैदा कर रहा, बना रहा है देश के लिए, परंतु ये नजर किसी को नहीं आएगा, किसी को नजर नहीं आएगा। ये आज तक शायद किसी व्यक्ति ने इसको हाईलाइट भी नहीं किया होगा। आप कितने साल से इन बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हो सर? पहले तो आपका स्वागत है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक वो व्यक्ति जो अपनी तनख्वाह में से, अपनी कमाई में से, अपनी नेक कमाई में से कुछ हिस्सा काट के इन बच्चों को देता है। कितने साल से आप इन बच्चों को सिखा रहे हैं? सुबह कराते हैं जी। कितने साल से सिखा रहे हैं? कितना टाइम हो गया? 4-5 साल हो गए। 4-5 साल से आपने ऐसे कितने नौनिहाल बच्चे, अभी तो ये 7 जवान खड़े, जवान है मेरे लिए तो बच्चे है मेरे। ये लखनऊ गई थी साई में। नहीं इससे ये बच्चा ठीक है, मैंने कर दिया। इनसे पहले अभी आगे कोई बच्चे और भी रहे इससे पहले का बैच? हाँ जी, सचिन है, वो दिल्ली है, दिल्ली खेलता गुरु। हाँ जी, अखाड़े में है यहाँ से साई में, वहाँ पे दौलताबाद, पवना पुत्र व्यायामशाला दौलताबाद में है। दौलताबाद वहाँ पे है। एक सेंटी है वो वहाँ पे है, पानीपत सोनीपत है जी। अब आप लगाए अपना, शायद उस सरकार के अंदर है, उसमें क्या नाम है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके अंदर है जी। ये क्या नाम है, नर्सरी के अंदर, नर्सरी में 2 बच्चे हैं सर। देखो, जो खुद नहीं पढ़ा लिखा अपनी नेक कमाई में से 2 पैसे देता है, शर्म आनी चाहिए उस सरकार के, उस कोच को शर्म आनी चाहिए। पर मेरे को तो ये लगता है कि सरकार को उस कोच को हटा के इस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। एमएलए साहिबा, आप इस व्यक्ति की मदद कराएं, ये मेरा एक निवेदन है आपसे। ऐसे लोग असली द्रोणाचार्य तो शायद ये होने चाहिए, ये जो आज मिट्टी में मिले हैं, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। इनकी क्या वैल्यू है आज? कोई नहीं। 2 पैसे इकट्ठे करके करा रहे हैं। मैम इनकी तरफ ध्यान दें। ये वो बच्चे हैं, और ये बच्चा जो सिलेक्ट हुआ है जाट रेजिमेंट में, ये तो सवेरे कल चला जाएगा। एमएलए जब आप आएंगे ये बच्चा आपको शायद ना मिले, बाकी सारे बच्चे यही मिलेंगे, ये कोच भी मिलेंगे और ये पेरेंट भी मिलेंगे। मैं आपको लेके चलता हूँ इस स्टेडियम के टॉयलेट के अंदर। बेहतरीन टॉयलेट, लाजवाब। ये देखिए, ये वॉश बेसिन की हालात है। ये वॉश बेसिन नंबर 2। ये लो जी, यूरिनल पॉट। इधर आए कैमरामैन साहब, इधर दिखाएं आप इसको। देखिए साहब, यूरिनल पार्ट 2। ये है बाथरूम, चेंजिंग रूम कह सकते हैं, और ये टॉयलेट। हालात क्या है मैं दिखा नहीं सकता आपको, इसके बद से बदतर हालात हैं। यहां बनेंगे हमारे प्लेयर, शायद यहां बनेंगे। सरकार को बार बार, मैंने आज से 2 साल पहले भी एक वीडियो बनाया था, जब भी मैं यहीं आके ये रोया था। मुझे लगता है शायद समझ नहीं आती सरकार के अंदर। यहां पर एजुकेशन बोर्ड के डायरेक्टर को, दूसरा स्पोर्ट्स के डायरेक्टर को यहां लाया जाए।